हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीटेट के लिए एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार का आधारभूत सूचक का लागू करना आवश्यक है। प्रतिनिधित्व की अनुपातिक व्यवस्था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। किसी क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक प्रभावित करते हैं। इस कथन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? जोधपुर और जैसलमेर, ग्वालियर और झांसी, लाहौर तथा लखनऊ, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौर तथा लखनऊ। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने दिया? महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसमें राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक उदाहरण नहीं माना जा सकता है? बहुभाषी समाज, जाति व्यवस्था, धार्मिक बहुलवाद, बहुसंस्कृतिवाद। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाति व्यवस्था। शत्रु राज्य द्वारा आक्रमण के मुख्य लक्ष्य मंदिर थे क्योंकि मंदिरों को सरलता से अधिकार में लिया जा सकता था, मंदिर बहुत समृद्ध थे, मंदिर शक्ति एवं संपत्ति को निरूपित करते थे, मंदिरों का निर्माण परिधियों पर किया गया था। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंदिर शक्ति एवं संपत्ति को निरूपित करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चार बाग का एक स्थल नहीं है? लाल महल बारी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, हुमायूं का मकबरा, शालीमार बाग। इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ए और बी कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करें। अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे। केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों नहीं। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। कंधार अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के अभिलेख दो लिपियों में लिखे हुए हैं। वे हैं यूनानी तथा अरामेइक, यूनानी तथा पालामेक, अरामेइक तथा पाली, अरामेइक तथा लैटिन। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनानी तथा अरामेइक। विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है बौद्धों के नियम, जैन धर्म की शिक्षाएं, वैदिक कर्मकांड, शिक्षकों के मध्य बातचीत। इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्धों के नियम। भारत के भौगोलिक लक्षणों को पढ़ाते हुए अध्यापिका ने छात्राओं के विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं में बहने वाली नदियों को मानचित्र पर चिन्हित करने को कहा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों को वह चाहती थी कि छात्र चिन्हित करें? नर्मदा व ताप्ती, नर्मदा एवं महानदी, ताप्ती एवं गोदावरी, कृष्णा एवं गोदावरी। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा एवं ताप्ती। भारत में किन तिथियों पर विषुव होता है? 21 मार्च और 22 दिसंबर, 21 जून और 23 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 मार्च और 23 सितंबर। स्तंभ एक में दिए गए महाद्वीप को स्तंभ 2 में दी गई उनकी विशेषताओं के साथ सुमेलित कीजिए। अफ्रीका, विश्व की सबसे लंबी नदी, नील नदी के बारे में बताया गया है। अंटार्कटिका, स्थायी मानव आवास का अभाव। ऑस्ट्रेलिया, द्वीपीय महाद्वीप। और दक्षिण अमेरिका, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन के बारे में। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की समवर्ती सूची उपलब्ध कराई गई। केंद्र की शक्ति को संकेंद्रित करने के लिए, राज्यों को अधिक स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता देने के लिए, केंद्र तथा राज्यों के बीच संयुक्त जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए, या फिर समुदायों द्वारा निर्वाह किए जाने वाली जिम्मेदारियों की अलग श्रेणी बनाने के लिए। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र तथा राज्यों के बीच संयुक्त जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए।
औपनिवेशिक भारत में इस्पात तथा लौह धातु शोधन में गिरावट पर चर्चा करने के लिए आप निम्न में से कौन सा कारण देंगे? लोहा और इस्पात इंग्लैंड से आयात किया जाता था। नए वन कानूनों ने लोगों पर आरक्षित वनों में जाकर लकड़ी इकट्ठा करने पर पाबंदी लगा दी थी। केवल बी, ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। 1906 में सोंगराम संगमा की बगावत हुई क्योंकि सिक्किम के जनजातीय समूहों ने जमीन के मालिकाना अधिकारों पर जोर दिया। मणिपुर के जनजातीय समूह अपने परंपरागत अधिकारों को जारी रखना चाहते थे। असम के जनजातीय समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। त्रिपुरा के जनजातीय समूह ने वन क्षेत्र में बसे रहने पर जोर दिया। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, असम के जनजातीय समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। मिल्पा, रोका, मिल्या किसके विभिन्न नाम हैं? चावल की किस्में, स्थानांतरित कृषि, मक्का की किस्में या फिर वाणिज्यिक अनाज कृषि। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थानांतरित कृषि। चखे सांग समुदाय जो सीढ़ी नुमा खेती करते हैं वे निम्नलिखित में से कौन से राज्य से संबंधित हैं? मिजोरम, नागालैंड, मेघालय या फिर मणिपुर। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड। गुलामगिरी नाम की पुस्तक के लेखक कौन हैं? ज्योतिबा फुले, भीमराव अंबेडकर, ई.बी. रामस्वामी, नारायण गुरु। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्योतिबा फुले। महात्मा गांधी ने शिक्षा में शिल्प अधिगम पर जोर दिया क्योंकि यह बच्चों को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाएगा। इससे बच्चे आजीविका कमाने में अपने माता पिता का समर्थन करने में सक्षम होंगे। यह मस्तिष्क और समझने की क्षमता को विकसित करेगा। यह गरिमा और आत्मसम्मान को वृद्धि की ओर ले जाएगा। ए और बी, बी और डी, बी और सी, सी और डी। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सी और डी। पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयोग में लाई गई श्रेणी क्रम व्यवस्था कहलाती थी। मनसबदारी व्यवस्था, इक्तादारी व्यवस्था, जब्त व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मनसबदारी व्यवस्था। निम्नलिखित दो कथनों को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, पितरा दूरा उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन पत्थरों को दबाकर बनाए गए। कथन बी, शाहजहां ने इनका प्रयोग लाल किला में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बल देने के लिए किया। ए सही है, बी गलत है। ए और बी दोनों गलत हैं। ए गलत है, बी सही है। ए और बी दोनों सही हैं। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए प्रांतों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सिंध, विंध्य का दक्षिण, अफगानिस्तान और पंजाब। सिंध, अफगानिस्तान, विंध्य का दक्षिण और पंजाब। विंध्य का दक्षिण, सिंध, अफगानिस्तान और पंजाब। विंध्य का दक्षिण, अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, विंध्य का दक्षिण, अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब। कौन सा देश सहारा मरुस्थल में नहीं आता है? लीबिया, ट्यूनीशिया, माली या फिर दक्षिण सूडान। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण सूडान। ज्येष्ठाधिकार का क्या अर्थ है? ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। राज्य का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता है। समूह के संसाधनों पर मुखिया का अधिकार होता है। समूह के संसाधनों पर समूह के सदस्यों का अधिकार होता है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक, संसदीय और संघीय, संसदीय और एकात्मक। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, संसदीय और संघीय। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, लोकसभा सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, विधानसभा के सदस्य।
निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? धम्म, अहिंसा, संघ, बुद्ध। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अहिंसा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे? प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु, महावीर। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंबिसार। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया था? पाली, संस्कृत, प्राकृत, ब्राह्मी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? हरियाणा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, पंजाब। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। ए असत्य है और बी सत्य है। ए और बी दोनों असत्य है। ए और बी दोनों सत्य है। ए सत्य है और बी असत्य है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सत्य हैं। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, महापाषाण काल या फिर पूरा पाषाण काल। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, पूरा पाषाण काल। सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गई थीं? पत्थरों, कागज, लकड़ी, ताड़ पत्रों पर। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ताड़ पत्रों पर। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।